Okay, screen is visible to everyone now. So here yesterday we discuss, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमें पाइथन का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखेंगे। जैसे मैंने कल एक आपको एक नंबर लिख के देखा था स्पाइडर टूल में, वहाँ पे हमने वो फाइल को सेव किया था first.py। तो ये जो फाइल है first.py, उसको हम बोलते हैं सोर्स फाइल। वो सोर्स फाइल को हम कंपाइल करने के बाद हमें बाइट कोड फाइल मिलेंगी, और बाइट कोड फाइल को हम पाइथन वर्चुअल को इनपुट दो, उसको एग्जीक्यूट आपका आउटपुट दे देगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम, तो यहाँ पे एक हम सिंपल प्रोग्राम, अगर मुझे कुछ टाइप करना है सिंपल, लाइक कुछ स्ट्रिंग, मुझे जो स्ट्रिंग है वो मुझे प्रिंट करनी है थ्रू पाइथन प्रोग्राम, तो एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट और सर्कुलर ब्रैकेट जो है यहाँ पे देखिए प्रिंट लिखा मैंने, मतलब ये प्रिंट क्या हो गया, यहाँ पे फंक्शन हो गया प्री डिफाइंड फंक्शन। वहाँ पे फिर ओपनिंग सर्कुलर ब्रैकेट है यहाँ पे, उसके बाद मैंने मैसेज दिया। तो कुछ भी जब अगर मैसेज स्ट्रिंग हमें अगर प्रिंट करना है तो डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा हमें। ओके, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स, जो हमने कल डिस्कस किया था। अगर यहाँ पे हमने ये डबल कोटेशन देते वक्त कुछ मिस्टेक कर दी, सर्कुलर ब्रैकेट हमने नहीं दिया, तो क्या होगा, तो हमें सिंटैक्स एरर आएगा हमारे प्रोग्राम में, और उसकी वजह से हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी कि हमें जो प्रोग्राम लिखना है, वो प्रोग्राम लिखते वक्त वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने, जैसे पाइथन ने जो भी स्ट्रक्चर दिए होंगे, जो भी फंक्शन दिए होंगे, तो उसके हिसाब से हमें वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अगर 3 ऐसे अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखे और उसको सेव किया, तो उस फाइल को हम बोलेंगे सोर्स फाइल, और वो सोर्स फाइल को फिर हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये तीनों जो स्टेटमेंट मैंने लिखी यहाँ पे प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो ये तीनों हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कुछ नंबर डिफाइन करने हैं, तो डेटा टाइप कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक न्यूमेरिकल वैल्यू का एक वेरिएबल डिफाइन करना है, एक नंबर डिफाइन करना है। ओके, निखिल चौधरी, निखिल, ओके, जो भी कुछ आपको क्वेश्चन वगैरह है वो आखिरी में पूछना है सबको। ओके, ड्यूरिंग अभी हम पूरा एक हमारा जो है डेटा टाइप्स एंड ऑल वो थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो डेटा टाइप्स का मतलब होता है जैसे मुझे कुछ वैल्यूज डिफाइन करनी है, अलग अलग वैल्यूज मुझे डिफाइन करनी है। यस प्रियंका, एनी क्वेरी? ओके, तो यहाँ पे हम अलग अलग डेटा टाइप्स डिस्कस करने वाले, जैसे हमें कुछ नंबर्स डिफाइन करने हैं, कुछ अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करनी है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ करना है तो हमें अलग अलग डेटा टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि हम जो भी कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो भी कुछ हम नंबर डिफाइन करेंगे, वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे मुझे एक सिंगल अल्फाबेट डिफाइन करना है, मुझे कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिफाइन करने हैं, मुझे कुछ स्ट्रिंग डिफाइन करना है, मुझे कोई इंटीजर वैल्यू डिफाइन करना है। ओके, तो ये अलग अलग डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप क्या करेंगे, वो जो हम वैल्यू असाइन करने वाले, वो वैल्यू को वो स्टोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 मुझे डिफाइन करना है, मतलब एक मुझे वेरिएबल लेना है, एक कैरेक्टर लेना है, और वो कैरेक्टर को मुझे 3 असाइन करना है। तो अगर 3 असाइन करना है तो 3 का डेटा टाइप कौन सा हो गया, ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर मुझे कुछ फ्लोट वैल्यू डिफाइन करने, मतलब मुझे आपके परसेंटेज है, किसी को 9.9 पॉइंटर है, ये वैल्यू मुझे डिफाइन करनी है, तो मैं 9.9 डिफाइन करूंगा, तो ये कौन से टाइप का डेटा टाइप में आता है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए। मुझे एक सिंगल कैरेक्टर डिफाइन करना है, तो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग करता है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे डेटा टाइप में आती है। Every value Python has a data type. Since everything is an object in Python programming, data type are actually a classes and variables are instance. अभी यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है। ऑफलाइन क्लास में मैंने डिस्कस किया था।
ए और बी डिवीजन में कही तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एंटिटी हो गई, रियल लाइफ एंटिटी, मतलब वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। मतलब यहाँ पे हमारा लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आप खुद हो गए, मैं हो गया। ओके, तो ऑल आर ऑब्जेक्ट, कुछ लिविंग है कुछ नॉन लिविंग है। तो ये ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी भी कहते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट जब डिफाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट को दो तरीके से डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट को स्टेट होती है और बिहेवियर होता है। स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जैसे लैपटॉप, तो लैपटॉप को हमें एक ऑब्जेक्ट है और लैपटॉप को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हम बताएंगे कि लैपटॉप का कलर कौन सा है, लैपटॉप की साइज क्या है, वेट कितना है। तो ये चीजें क्या हुई? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, और बिहेवियर होता है, तो बिहेवियर होता है जैसे अगर स्टूडेंट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो व्हाट आर द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द। क्या हुआ सर? सोहन पाटिल को ऐड करो ना। कहाँ पे? यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है मुझे। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप डिस्कस कर रहे हैं और पाइथन, पहली महीने कल के लेक्चर में हमने जब स्टार्ट किया था, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सब डेटा टाइप डिपेंड होते हैं। तो कौन से टाइप के डेटा टाइप्स हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। ऐसे हो गए इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट जिसको फ्लोट कहा जाता है, ओके, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो ये क्या है? ये अलग अलग डेटा टाइप्स है। तो डेटा टाइप्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं? क्योंकि हमें अलग अलग टाइप की वैल्यूज यूज करना है। जैसे हम 3 यूज कर रहे हैं तो हो गया इंटीजर, 3.2 यूज कर रहे मतलब वहां पे डेसिमल आ गया 3.2। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है डेसिमल जिसको कहा जाता है, डेसिमल वैल्यूज, तो यहाँ पे ये डिफाइन करने के लिए इंटीजर यूज नहीं करते, फ्लोट यूज करते। ओके, एक सिंगल कैरेक्टर आपने डिफाइन किया ए नाम से, तो एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, तो कैरेक्टर डेटा टाइप से यूज कर आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, और स्ट्रिंग हो गया, जैसे आपका नाम डिफाइन करना है। एक नाम मतलब क्या होगा? मल्टीपल कैरेक्टर्स आ गए उसमें, एक नाम में। आपका नाम है फॉर एग्जांपल अभिषेक, तो अभिषेक में 7-8 कैरेक्टर्स आ गए, तो इसको फिर कैरेक्टर से डिफाइन नहीं कर सकते, ये पूरी स्ट्रिंग हो गई। ओके, तो ये अलग अलग डेटा को डिफाइन करने के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स है, जैसे इंटीजर, फ्लोट। दूसरे लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो मुझे अगर एक इंटीजर वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे मुझे 3 डिफाइन करना है, तो 3 डिफाइन करना है तो हम क्या करते हैं? 3 डिफाइन करने के लिए दूसरे, जैसे मैं सी के लैंग्वेज के बारे में बात करता हूँ, तो सी में अगर मुझे 3 डिफाइन करना है तो मुझे वहां पे INT लिखना पड़ेगा, मतलब इंटीजर वहां पे लिखना पड़ेगा। तब मेरे प्रोग्राम को मालूम पड़ेगा कि मैं इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको डेटा टाइप वहां पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो भी कुछ वैल्यू आप असाइन करोगे कोई वेरिएबल को, इसी आइडेंटिफायर को, आइडेंटिफायर का मतलब, वेरिएबल का मतलब होता है, जैसे आप एक, मैं स्टूडेंट का नाम लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभिषेक कुमार सिंह। अभी अभिषेक कुमार सिंह क्या हो गया? इट इज आइडेंटिफायर। मतलब ये अभिषेक अगर उसको नाम ही नहीं रहता था तो उसको हम कॉल कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 100 स्टूडेंट है, तो 100 अगर स्टूडेंट है तो 100 स्टूडेंट को कुछ तो आइडेंटिटी दी है हमने, तभी उसको हम कॉल कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। वैसे ही हर प्रोग्राम में अगर किसी कोई वैल्यू आपको यूज करनी है, जैसे आपको 2+2 करना है, तो 2+2 अगर करना है हमें, तो ये 2 कहाँ पे, तो कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा हमें, उसको कुछ तो आइडेंटिफायर देना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफायर मतलब हमारे वेरिएबल हो गए। जैसे मैं वहां पे लिखूंगा a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 2 हो गया, मतलब क्या हो गया वहां पे? तो वहां पे ओके, कुछ लोग को आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर सक रहे। ओके, उसके लिए प्रॉब्लम है।
कि ठीक है, इस अभी क्या हो गया, हमारा जो गूगल मीट है इट कैन अलाउ ओनली 101 पार्टिसिपेंट। तो अभी आई थिंक जो अभी कोई किसी ने बोल रहा था किसी को एडमिट करो, तो अभी मुझे कोई रिक्वेस्ट आ ही नहीं रहा बिकॉज 101 पार्टिसिपेंट इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, लिमिटेशंस है वो, तो ठीक है, कोई लेफ्ट हो गया तो कोई इन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, ये सैटरडे तक ही है हमारा, कल और परसों, मंडे से आप लोग का अलग अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम, ऐसा टेंशन भी नहीं लेना है। जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसे सब जितने भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है समझ में, ऐसे पूरे लोगों का एक डिवीजन मतलब कंबाइन करूंगा एक दिन में, और सैटरडे वगैरह 3 बजे 4 बजे जब आपकी पूरी क्लासेस खत्म हो जाते उस दिन मैं कुछ डिस्कस कर लूंगा ये चीजों के ऊपर आपके लिए। ओके, अलग से हम डिस्कस करेंगे, वो लेक्चर नहीं होगा, वो सिर्फ आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आपको उस चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स है जो हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो कौन से अभी फिलहाल हमें ये ध्यान में रखना है, इंटीजर है, फ्लोटिंग है, फ्लोट है, हमारा कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो ये अलग अलग डेटा टाइप है जो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपने मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सुना होगा, जैसे मैं लिखता हूँ 2i + j, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जहाँ पे i और j की वैल्यू आप यूज करते हो। तो ये अभी आपको यहाँ पे डिफाइंड है पाइथन में, तो जब हम सिंपल प्रोग्राम करेंगे तो मैं बताते जाऊंगा आपको। तो यहाँ पे एक खूबसूरती यहाँ पे पाइथन की ये है कि यहाँ पे आपको इंटीजर, फ्लोट ऐसे लिखना नहीं है, आपको जो वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे मैंने कल डिफाइन किया था NUM = वहां पे मैं लिखूंगा NUM = डबल कोटेशन में आपका नाम, तो आपको वहां पे वो डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं जो C++ जावा में आपको मेंशन करना पड़ता है। मतलब इंटीजर i = 2 ऐसे मेंशन करना पड़ता है मुझे C++ जावा में। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे सीधा लिखिए i = 2, तो पाइथन खुद समझ लेगा कि आपने 2 लिखा मतलब इट इज अ इंटीजर टाइप, आपने 2.2 लिखा मतलब अ फ्लोट टाइप। तो ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगा धीरे धीरे ये सब चीजें। अभी यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे a = 5 लिखा मैंने, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 5 वैल्यू हो गई। ओके, और वो वैल्यू को कौन होल्ड कर रहा है, कौन स्टोर कर रहा है, तो वेरिएबल ए को हम यहाँ पे बोलेंगे वेरिएबल आइडेंटिफायर, जो क्या कर रहा है, जो 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। और ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है उसका, क्योंकि मैं 5 ऐसे बोल नहीं सकता, क्योंकि 5 वैल्यू में मल्टीपल टाइम रिपीट हो सकती है, 5 5 5 5 ऐसे 5 बार रिपीट हो सकती है, लेकिन 5 बार में उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे अभिषेक नाम 3 लोगों का हो सकता है, अभिषेक का नाम, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, ओके, लेकिन हर एक का एक जो आइडेंटिटी वो अलग अलग टाइप की हो सकती है जो उसको डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पे a = 5, b = 5, c = 5 ऐसे 3 वेरिएबल विद सेम वैल्यू में डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया a नाम का, जो कि वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएशन आती है उसमें। जैसे मैं a = 5 डिफाइन कर सकता हूँ, बाद में a = मैं 7 डिफाइन कर सकता हूँ, बाद में मैं a = 10 डिफाइन कर सकता हूँ, बाद में a = 15 डिफाइन कर सकता हूँ। मतलब क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसलिए उसको वेरिएबल मतलब वेराइटी ऑफ वैल्यूज उसको असाइन हो सकती है, इसलिए वो वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे a को मैंने 5 वैल्यू असाइन की, अभी a को मुझे प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, प्रिंट, ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है, ओपनिंग यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएगा, यहाँ पे मैंने a लिखा, तो जहाँ पे मैं सीधा वेरिएबल का नाम लिखूंगा, तो दैट जब वो कंपाइल होगा और एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू विल गेट रिप्लेस बाय द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। ओके, और जो भी हम चीजें डबल कोटेशन में देते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है आपके कंसोल पे। अगर आपने a को भी डबल कोटेशन में डाल दिया तो यहाँ पे a प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, a प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि जब मैं कोई भी चीज डबल कोटेशन में दूंगा उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंपाइलर को क्या समझ में,
कि ये चीज एक मैसेज है, एक स्ट्रिंग है, उसको मुझे एज इट इज देना है। ओके, और बाद में मैंने कोई ध्यान में रखना है, यहाँ पे ए दिया है मैंने, यहाँ पे मैसेज प्रिंट किया है, और कुछ प्रिंट अलग अलग करना है बाय स्ट्रिंग लिया है, बाद में फिर से टाइप ए दिया है। अभी यहाँ पे टाइप ए का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टाइप ए का मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल आपने डिफाइन किया वो कौन से डेटा टाइप का है। तो यहाँ पे लिखा आएगा, जब हम कंसोल पे हमारा आउटपुट प्रिंट होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आउटपुट 5 इज ऑफ टाइप क्लास INT, क्योंकि जो 5 हमने डिफाइन किया है वो कौन से टाइप का है अभी, कौन से टाइप का वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप का वैल्यू है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ए जो मैंने लिखा है उसका वहां पे आउटपुट में प्रिंट होगा क्लास INT। मतलब मैंने यहाँ पे प्रिंट करने को कहा है कंपाइलर को, क्या प्रिंट करने को कहा है कि मुझे यहाँ पे ए का कौन सा डेटा टाइप है, तो यहाँ पे ए का डेटा टाइप है इंटीजर। अभी सेम फिर से मैंने a इज इक्वल टू 2.0 डिफाइन किया। अभी जैसे मैंने 2.0 डिफाइन किया तो कंपाइलर को समझ में आ गया कि आपने फ्लोट वैल्यू डिफाइन की, क्योंकि आपने डेसिमल लिया यहाँ पे 2.0 2.5 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे फिर से मैं जब प्रिंट करूंगा, प्रिंट यहाँ पे a इज ऑफ टाइप, फिर से टाइप ऑफ a, तो यहाँ पे टाइप ऑफ a की जगह पे प्रिंट हो जाएगा क्लास फ्लोट। ओके, फिर से यहाँ पे मैंने a को नई वैल्यू असाइन की 1 + 2j, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। आई होप आपने आपके 12th की मैथमेटिक्स में था ये, और आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ओके, फिर से यहाँ पे मैंने प्रिंट एक फंक्शन लिखा, a इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज इंस्टेंस 1 + 2j कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे फिर से जब आउटपुट प्रिंट होगा तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में दिखाई देगा कि ये कौन से टाइप का वैल्यू है। तो अभी फिलहाल हमें दो चीजें यहाँ पे मालूम हो गई कि जब मैं पाइथन का प्रोग्राम लिखूंगा तो मुझे वेरिएबल कैसे डिफाइन करनी है और उनको वैल्यू कैसे असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 लिखूंगा, बाद में b इज इक्वल टू 5 लिखूंगा, और बाद में मैं c इज इक्वल टू a + b, और बाद में मैं प्रिंट में लिखूंगा प्रिंट c, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट डबल कोटेशन में एडिशन ऑफ 2 नंबर डबल कोटेशन कंप्लीट कॉमा c। समझ में आ रहा है? अभी मैं ये सिंपल प्रोग्राम हम सर आपने वो जो डबल कोटेशन सी बोला ना वो रिपीट कीजिए ना। हाँ, तो यहाँ पे अगर कोई मैसेज आपको प्रिंट करना है कंसोल पे मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए ये आपके हाथ में। मैसेज कुछ भी प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन में वो लिख दूंगा। ऐसा कोई भी स्ट्रिंग जो आपको आउटपुट में दिखाई देना चाहिए, ऐसे लगता है आपको। जैसे मैं अभी यहाँ पे एडिशन का प्रोग्राम आपको करके बताने वाला हूँ स्पाइडर में। तो यहाँ पे मुझे लिखना है कि मैंने a वेरिएबल डिफाइन किया a इज इक्वल टू 5, b डिफाइन किया b इज इक्वल टू 5, और बाद में लिखा मैंने c इज इक्वल टू a + b, और अभी c में वैल्यू स्टोर होगी, दो नंबर की एडिशन c में स्टोर होगी। तो अभी क्या करना है, मुझे अभी प्रिंट करना है। अभी जब मुझे प्रिंट करना है तो मुझे वहां पे मेरे आउटपुट में ऐसे दिखाई देना चाहिए, एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू जो भी कुछ आई होंगी एडिशन। मतलब ये जो मुझे मैसेज आउटपुट में दिखाई देना चाहिए, वो जो मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो मैसेज आपको डबल कोटेशन में लिखना है प्रिंट फंक्शन के अंदर। समझ में आ रहा है? ऐसा कोई भी मैसेज जो आपको चाहिए आउटपुट में, आप एडिशन आउटपुट जो है वो कंपाइलर देख लेगा, लेकिन मैसेज क्या चाहिए वहां पे आउटपुट में, कंसोल में क्या मैसेज आना चाहिए, वो मैसेज आप खुद वहां पे लिख सकते हो। लेकिन जब लिखोगे तो उसको डबल कोटेशन में डिफाइन करना मस्ट है। आपने जो भी कुछ डबल कोटेशन में डिफाइन किया उसको कंपाइलर एज ए मैसेज कंसिडर करता है और एज इट इज उसको आपके कंसोल पे प्रिंट कर देता है। ठीक है,
अभी जो वेरिएबल हमने देखा है, मैं सेम वेरिएबल एडिशन का यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन सबको विजिबल है। ओके, ये कल का ही प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे मैंने नंबर वगैरह डिफाइन किया था, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। जैसे अभी हमने जो भी कुछ पढ़ा, जितना पढ़ा हमने उसके ऊपर हमें इतना मालूम है। अगर मुझे कोई अभी वेरिएबल डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 5 डिफाइन कर रहा हूँ, करेक्ट। सेकंड, मैं b इज इक्वल टू 5 डिफाइन करता हूँ, ये भी हमें समझ में आ गया। अगर डेसिमल वैल्यू है तो वो प्लॉट समझ लेगा। ओके, अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पे एडिशन भी लिख सकते हो, कोई भी आप। आइडेंटिफायर का नाम ऐसा कुछ भी नहीं है, आइडेंटिफायर इज बेस्ड ऑन योर ओन चॉइस। ओके, यहाँ पे a और b डिफाइन किया मैंने, आप c और d डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे a और b मैंने डिफाइन किया, आप नंबर 1 और नंबर 2 डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखूंगा सम a प्लस b। अभी देखिए, अभी डबल कोटेशन क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रिंट जब करने वाला हूं मैं, तो ये आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे मुझे कुछ भी मैसेज नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं देना है, मुझे सीधा मेरा सम प्रिंट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। देखिए, मैंने कुछ मैसेज दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, सीधा मैंने जो मेरा वेरिएबल है सम नाम का, जहाँ पे एडिशन स्टोर हो रही है, वो मुझे प्रिंट करना है सिर्फ। तो यहाँ पे मैं देखिए कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे देखिए 10 ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। अभी देखिए मुझे प्रॉपर आउटपुट में ये डिस्प्ले करना है, क्योंकि समझना चाहिए आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैं डबल कोटेशन में यहाँ पे लिखता हूँ मिनट, जो भी कुछ आपको मैसेज प्रिंट करना है, एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू। देखिए मैंने ये चेंज कर लिया। अभी यहाँ पे इज इक्वल टू का इश्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि डबल कोटेशन में आपने जो भी लिखा वो एज ए मैसेज प्रिंट हो जाता है अपने आप। ओके, कॉमा दे दिया, सम लिख दिया। अभी देखो फिर से इसको रन करता हूँ, देखिए आउटपुट चेंज हो गया। एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 10, ये प्रिंट हो गया। ओके, मतलब डबल कोटेशन में आप कुछ भी लिखोगे, a प्लस b भी यहाँ पे लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिखूंगा एडिशन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू, ये चेंज कर दिया मैंने। तो डबल कोटेशन में जो भी लिखा जाता है यहाँ पे वो एज ए मैसेज कंसिडर होता है, और वो सीधा आपके कंसोल पे, आपके आउटपुट जो कंसोल है उस पर प्रिंट हो जाता है। फिर से मैंने रन किया, देखिए एडिशन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? आपण सी लँग्वेज मध्ये तिथे प्रिंट ऐवजी प्रिंटएफ लिहायचो, तसं पायथॉन मध्ये प्रिंट लिहावं लागतं का? हा, इथे प्रिंट लिहावं लागतं। मी तेच काल पण म्हणत होतो, स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट। आपको लॉजिक सेम रहने वाला है, इसलिए कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अच्छी की, आप उसमें एक्सपर्टाइज किया थोड़ा आपने अच्छे से, तो कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ने के लिए इजी जाएंगी, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रिंट होता है, वहां पे प्रिंट एफ होगा। जावा में प्रिंट एलएन यूज होता है, मतलब लाइन के लिए एलएन होता है। मतलब ये थोड़े थोड़े चेंजेस आने वाले हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन कोई भी प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो सेम रहेगा, इसलिए आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना। ओके, अभी मैंने जो आपको पीपीटी पे पढ़ाया था उसका एक और बता देता हूँ। अभी यहाँ पे ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये इंटीजर टाइप का है? तो जैसे सी लैंग्वेज में यही अगर वेरिएबल मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना पड़ता है INT a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए एरर आ गया, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि पाइथन में वहां पे आपको डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। कंपाइलर को अपने आप समझ में आता है कि आपने 5 वैल्यू असाइन की वहां पे, मतलब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ओके, तो ये आपको अगर मुझे देखना है सही में ये ऐसे हो रहा है क्या, तो जैसे अभी मैंने पीपीटी पे पढ़ा है वैसे यहाँ पे लिखता हूँ, सेम पीपीटी पे जो था, ए डबल कोटेशन में ए इज अ टाइप ऑफ, ओके, यहाँ पे फिर से कॉमा, यहाँ पे टाइप डबल कोटेशन सिंगुलर ब्रैकेट में ए। देखिए फिर मुझे मालूम होगा कि ये कौन से टाइप का है। तो यहाँ पे फिर से इसको कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से एक्सट्रूड करता हूँ। देखिए आउटपुट 5 इज अ टाइप ऑफ क्लास INT। देखो यहाँ पे टाइप ऑफ ए जो लिखा मैंने उसको रिप्लेस करके क्या प्रिंट हो गया यहाँ पे आउटपुट में, क्लास INT। मतलब हमने जो ये वेरिएबल डिफाइन किया है, 5 वैल्यू जिसको असाइन किए वो कौन से टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है।
अभी इसको वैसे चेंज कर देता हूँ मैं, 5.5 कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए। और फिर से इसको प्रिंट कर दिया, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया, देखिए एडिशन 10.5 आ गया यहाँ पे। और देखिए आउटपुट, सेकंड आउटपुट 5.5 इज अ टाइप ऑफ क्लास फ्लोट। मतलब आपका कंपाइलर, पाइथन का कंपाइलर जो है वो खुद समझ ले रहा है कि यहाँ पे आपने इंटीजर डिफाइन किया, फ्लोट किया, कैरेक्टर किया, स्ट्रिंग किया। जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब पढ़ोगे आप C++, जावा, सी, तो वहां पे आपको वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ता है INT, FLOAT, CAR, कैर, STR, ING, स्ट्रिंग, तो ऐसे स्पेसिफाई। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं। ये बहुत अच्छी बात है अबाउट पाइथन, दैट इज वन ऑफ द अगेन गुड फीचर ऑफ द पाइथन। ओके, अभी नेक्स्ट PPT पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। Okay, so again another data type, and it is unique also because it is not available in C and C++. Okay, it is available in Java but in other format, other structure. Another data type apart from this integer, float, character, string, a list is there. मतलब लिस्ट, मतलब अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप कंबाइन करने हैं, मतलब आपको एक इंटीजर वैल्यू भी चाहिए, आपको एक फ्लोट वैल्यू भी चाहिए, आपको एक स्ट्रिंग भी चाहिए, तो ऐसा अगर आपको कुछ डिफाइन करने, ऐसे अलग अलग टाइप आपको एक साथ डिफाइन करने, तो वहां पे लिस्ट ये नाम का आपका डेटा टाइप पाइथन में दिया है जिसको आप यूज कर सकते हो। ओके, लिस्ट इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम। तो यहाँ पे अगर कैसे इसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है 1.2.2 कॉमा पाइथन। तो देखिए 1 हो गया हमारा इंटीजर वैल्यू, 2.2 हो गया हमारा फ्लोट, और ये पाइथन ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ओके, एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो लिस्ट ये जो डेटा टाइप है ये आप ऐसे यूज कर सकते हो। फिर से यहाँ पे लिस्ट ये कीवर्ड आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी हमने देखा फ्लोट, इंटीजर हम सीधा डिफाइन कर रहे, वैसे यहाँ पे ये डेटा टाइप सीधा हम कॉपी करेंगे, वहां पे डिफाइन कर देंगे, अदरवाइज वहां पे सीधा मैं डिफाइन करूंगा और उसको प्रिंट करूंगा। ओके, और यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 3 अलग अलग वैल्यूज हमने असाइन की ए नाम के लिस्ट को, वेरिएबल को। तो अगर मुझे इसमें से सिर्फ A1 जो पहला जो एलिमेंट है, यहाँ पे इसको एलिमेंट भी कहा जाता है 1, 2.2 पाइथन, तो इसको पहला एलिमेंट अगर मुझे प्रिंट करना है तो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो ऐसे हम लिस्ट में अलग अलग वैल्यूज डिफाइन करते हैं, इट स्टार्ट विथ इंडेक्स 0, मतलब पहला एलिमेंट का वैल्यू रहेगा A ऑफ 0, दूसरा रहेगा A ऑफ 1 और तीसरा रहेगा A ऑफ 2। ओके, तो इंडेक्स का मीनिंग यहाँ पे देखिए, ये पहला जो एलिमेंट है 1, इसका पोजीशन इन द मेमोरी लोकेशन इज 0। सेकंड जो है 2.2, इसका लोकेशन इन द मेमोरी इज 1, एंड जो थर्ड स्ट्रिंग है यहाँ पे उसका है 2। एलिमेंट यहाँ पे 3 है, लेकिन जो इंडेक्स हम कंसिडर करते हैं एज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एज पर मेमोरी मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आ रहेगा A ऑफ 0, A ऑफ 1 एंड A ऑफ 2। ओके, अरे म्यूट करने को बोल रहे तो फिर भी म्यूट नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे ये लिस्ट जो है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप के साथ आप काम करने वाले हो। जैसे आपको स्टूडेंट का, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसे लिस्ट लेना है जहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम डालने वाले हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बाद में वो स्टूडेंट का ब्रांच, बाद में वो स्टूडेंट का परसेंटेज 12th में, बाद में उसका फर्स्ट ईयर का परसेंटेज, बाद में उसका फीस, ऐसे अगर सब एलिमेंट आपको एक साथ अगर डिफाइन करने ये सब चीजें, तो इस केस में आप लिस्ट डिफाइन कर सकते हो और वहां पे ये सब वैल्यूज स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ब्रांच, परसेंटेज, फीस, मतलब इतने जितने भी अलग अलग डेटा टाइप के वैल्यूज है ये सब यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, ये ध्यान में रखना है। ओके, और आपको पूरा ये
ये जो लिस्ट है ये डिफाइन करना है वो भी कर सकते हो आप। ओके, अदरवाइज आप सिर्फ सिंगल वैल्यू आपको यहाँ पे अगर प्रिंट करनी है, मुझे सिर्फ ये पहला जो एलिमेंट है 1 उसको प्रिंट करना है, तो उसको प्रिंट कैसे करेंगे, a ऑफ 0। दूसरा करना है तो a ऑफ 1, इसको इंडेक्स कहा जाता है, जो मेमोरी में 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो प्रोग्राम जब करके बताऊंगा इसका भी एग्जांपल का, तो वहां पे फिर से मैं बताऊंगा और आपको समझ में आएगा। अभी इसके एग्जांपल देखिए, a 5 10 15 20 25। अभी यहाँ पे जो लिस्ट डिफाइन किया a नाम का, विच कंटेन ऑल इंटीजर टाइप वैल्यू। ओके, और यहाँ पे अगर a ऑफ 2 के पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है ये अगर मुझे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे अगर काउंट करेंगे, ये हो गया a ऑफ 0, ये हो गया a ऑफ 1 और ये a ऑफ 2, मतलब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 15। ओके, प्रिंट a ऑफ 2, ये फिर से मैंने डबल कोटेशन में दिया, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा, और a ऑफ 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। मतलब आउटपुट में दिखाई देगा हमें a ऑफ 2 इज इक्वल टू 15। ओके, अभी फिर से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट a ऑफ 03। ओके, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू a ऑफ 0 से a ऑफ 3, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, मतलब 5 से 20। समझ में आ रहा है? मतलब ये 0:3 का मीनिंग होता है a ऑफ 0 से स्टार्ट होके a ऑफ 3 तक जो भी वैल्यूज है वो सभी की सभी प्रिंट हो जाएंगी। ओके, अभी फिर से मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट a ऑफ 5:, मतलब a ऑफ 5 के बाद वाली जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, तो हम ये पूरे एक प्रोग्राम में करेंगे और आउटपुट भी देखेंगे, मतलब हमें प्रैक्टिकली मालूम पड़ेगा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट डेटा टाइप है पाइथन में टपल। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि फिर से हमें ध्यान में रखेंगे कि आपको ये टपल, लिस्ट, ये कीवर्ड आपको वहां पे यूज नहीं करने। आप जब डिफाइन करोगे प्रोग्राम में तो सीधा आपको वेरिएबल का नाम ही लिखना है, लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज डालने वाले हो वो अगर मल्टीपल वैल्यूज है तभी आपको ये लिस्ट और ये टपल यूज करने। अभी इसमें डिफरेंस क्या है देखिए, टपल इज एन ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एटम एज अ लिस्ट, सेम एज अ लिस्ट। ओके, सेम मतलब वहां पे जैसे आप डिफाइन करने वाले हो एक सर्कुलर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, यहाँ पे भी आप डिफाइन करने वाले हो, लेकिन डिफरेंस है आर इम्यूटेबल। ओके, मतलब यहाँ पे एक बार आप जब ये टपल क्रिएट कर लोगे तो उसको बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबल। इसलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, टपल्स वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जैसे आप लिस्ट क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आपने पहले 4 वैल्यूज डिफाइन की थी लिस्ट के अंदर, तो आपको फिर से उसको और बढ़ाना है, मतलब 4 वैल्यूज थी, अभी उसको 10 वैल्यूज करना है उसमें आपको, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो लिस्ट को, और फिर से उसको 10 वैल्यूज के साथ डिफाइन कर सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे आप टपल में ऐसा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे डिफरेंस देखिए, वहां पे जब आप लिस्ट डिफाइन करते हो तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है हमें। ओके, और यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट डिफाइन यूज करना है जब हम डिफाइन करेंगे टपल को। ओके, तो दोनों का अगर आप सिमिलरिटी देखोगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है और वैल्यूज डिफाइन किए। ओके, यहाँ पे भी क्या है, इज इक्वल टू सर्कुलर ब्रैकेट यूज किया है और सर्कुलर ब्रैकेट यूज किया है और बाद में वैल्यूज डिफाइन किए। ओके, कोई भी डिफरेंस नहीं है जब हम देखेंगे, सिर्फ वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप लिस्ट अगर डिफाइन करते हो तो उसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब और उसको बढ़ा सकते हो आप लिस्ट को। लेकिन जब हम टपल डिफाइन करेंगे तो जो भी कुछ एक बार आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी वैल्यूज आपको डिफाइन करने, वो एक बार वहां पे डिफाइन करके रखनी, बाद में आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ओके, टपल्स आर यूज्ड to write protect data and are usually faster than the list as it is cannot change dynamically. Obvious है, उसको कुछ भी बाद में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो उसका एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होता है एज कंपेयर टू द लिस्ट।
अभी कितना फास्ट होता है ये हम देख नहीं सकते, वो एकदम मिली सेकंड में होता है ये सब चीजें, जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, कोई भी अलग अलग डेटा टाइप्स का एग्जीक्यूशन होता है। तो ओके, इट इज डिफाइंड विद इन द पैरेंथेसिस वेयर एटम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। वहां पे यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट है, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट है लिस्ट में, यहाँ पे आपका सर्कुलर ब्रैकेट है। पैरेंथेसिस कौन से, ये ध्यान में रखना है सिर्फ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड टपल। ओके, we can use the slicing operator to extract atom but we cannot change its value। ये ध्यान में रखना है हमें, that is a difference between the list and tuple। ओके, तो यहाँ पे देखिए टपल का एग्जांपल, t पहला एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, 0 to 3 प्रिंट करना है तो ऐसे होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम में ये मैं प्रिंट करके बताता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप देखेंगे और कुछ होगा तो फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक प्रोग्राम भी ले लेंगे हम कल। तो कल ही आई थिंक ठीक है। अभी ये जो हमने लिस्ट और टपल देखा है, एक बार मैं आपको इसके लाइव एग्जांपल में बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक टपल ले लेता हूँ। ये अभी मैं सी डिफाइन करता हूँ, सी और स्क्वायर ब्रैकेट और इसको अलग अलग, जैसे हमने इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, मुझे फॉर एग्जांपल ए ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है सिर्फ उसको ही प्रिंट करना है, ए ऑफ 2। यहाँ पे मैसेज भी लिख देता हूँ, मतलब वो इजी जाएगा हमें समझने के लिए। वैल्यू एट पोजीशन। ओके, और इसको कम यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करता हूँ, फिर से इसको एक्सटेंड करता हूँ। ओके, ओके, यहाँ पे देखिए अभी कंपाइल टाइम अगर देखते हैं, ये बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी सिंटैक्स एरर और जैसे आप बग वगैरह आता है प्रोग्राम में, मतलब यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर कुछ भी नहीं रहेगा जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद हमारे पास कौन सी फाइल आती है, .py सी फाइल आती है, जो बाइट कोड फाइल होती है। ओके, अभी प्रोग्राम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो बाइट कोड फाइल बनी है हमारी, हमारा कुछ लॉजिकली अगर मिस्टेक हो रहा है प्रोग्राम में, तो वो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वहां पे वो डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर नहीं। ओके, आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो करेक्ट लिखा है, लेकिन जो कुछ लॉजिकल एरर है जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो अगर आते हैं तो बाइट कोड फाइल में आएंगे। ओके, और वो बाइट कोड फाइल हम जब हमारे वर्चुअल मशीन को देंगे, पाइथन वर्चुअल मशीन, वहां पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम उसको प्रॉब्लम आएगा, और वो जिसको रन टाइम एरर कहा जाते हैं। तो रन टाइम एरर अगर आ गया तो आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा हमारा, लेकिन जो रन टाइम एरर आता है वो क्या होगा, वो हमारा जो कंपाइलर है, जो भी हमारा वर्चुअल मशीन है, वो उसको कॉट कर लेगा, मतलब कैच कर लेगा, और वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए अगर प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे देखते हो आप, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट का आउटपुट आ गया, दूसरा स्टेटमेंट का आउटपुट आ गया, और जब तीसरा प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे आता है, प्रिंट स्टेटमेंट आता है, तो उसमें कुछ एरर है जो रन टाइम एरर है, जो आपके ये जो आपका वर्चुअल मशीन है, पाइथन वर्चुअल मशीन, उसने उसको कैच किया और आपका आउट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है, वो एरर क्या है, वो आपके कंसोल पे डिस्प्ले किया। तो ये फैसिलिटी हमारे जावा प्रोग्राम में भी अवेलेबल है। मतलब हमारा जो हाफ ऑफ द प्रोग्राम है वो करेक्ट है, तो वो प्रिंट हो गया, उसका आउटपुट प्रिंट हो गया, लेकिन जहां पे भी प्रॉब्लम आ रहा है वो वहीं पे से वो प्रॉब्लम को कैच कर रहा है और वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके, अभी यहाँ पे मैं कुछ और प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ये
ठीक है, आपको ये रन टाइम वगैरह कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। ठीक है, बाद में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह ऐसे जब टॉपिक आएंगे तो तब और क्लियर होगा, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे अब अगर देखिए 2 लाइन जो अच्छे है प्रॉपर है वो प्रिंट हो रहा है, और जैसे हमारे जो थर्ड प्रिंट के ऊपर हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, उसके बाद जो भी हमारा कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमारा थर्ड नंबर का जो प्रिंट है वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो ये चीजें हमें धीरे धीरे रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर वगैरह ऐसे टॉपिक होंगे, व्हाट इज एरर वगैरह, तो वो टाइम पे हो सकता है कि इसको हम प्रॉपरली कर सकें। ओके, फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया करेक्ट। अभी वैल्यू एट थर्ड पोजीशन 6 है, 1 2 3। मतलब एक्चुअली जब हम एलिमेंट को काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स आर देयर, 7 एलिमेंट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आर देयर। लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट मतलब एक्चुअली मेमोरी में जब वैल्यू स्टोर होती है, लिस्ट जब हम यूज करते हैं डेटा टाइप, तो वहां पे इंडेक्स का यूज होता है, और वो कैसे होता है, C ऑफ 0, C ऑफ 1, C ऑफ 2, तो उस तरीके से होता है। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे। अभी फिर से करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। देखिए आउटपुट क्या है, 4 and 5, 4 and 5। ओके, 0 1, तो 2 ही यहाँ पे हमें देखना है कि ये ठीक है। अभी मैसेज की वजह से आप यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया ये मैसेज। तो यहाँ पे देखिए 0 to 2 जब लिखता हूँ तो 2 के पहले, मतलब पहले जो 2 एलिमेंट है वही प्रिंट हो रहे, मतलब C ऑफ 0 and C ऑफ 1। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा तो 0 to 3 ये एलिमेंट, मतलब 4 से, मतलब n वैल्यू है हमारी, तो n से एक कम वैल्यू मतलब 0 to 3 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ पे 4 5 6 7 प्रिंट हो। ओके, तो ये है हमारा लिस्ट, और वैसे ही मैं यहाँ पे तो डेटा टाइप भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने किया है। यहाँ पे मैं C करता हूँ, C इज अ टाइप ऑफ C, मतलब C कौन से टाइप का है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो गया इज अ टाइप ऑफ क्लास लिस्ट आ गए। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ C को, फिर से नया एक एलिमेंट जो हमने पढ़ा है अभी, टपल P डिफाइन करता हूँ, उसमें ये भी वैल्यू, कुछ चेंजेस चाहिए आपको तो अलग अलग टाइप पाइथन भी डिफाइन कर लेता हूँ, अलग अलग, मतलब जो भी अलग अलग टाइप के आप कर सकते हो यहाँ पे डिफाइन, नो इश्यू, क्योंकि उसके लिए बनाया गया है। ओके, और इसको फिर से प्रिंट टी कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसका टाइप भी देख लेते हैं। यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा कंपाइलर को, देखिए यहाँ पे लॉजिकल एरर नहीं, यहाँ पे पैरेंथेसिस हमें देना है, दैट इज व्हाट द डिफरेंस हमें मालूम होना चाहिए। ओके, फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया, पाइथन इज अ टाइप ऑफ क्लास टपल। ओके, तो यहाँ पे अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट रखे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो लिस्ट हो जाएगा। मैं फिर से क्या करता हूँ, चेंजेस कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए, तो मतलब ये स्ट्रक्चर है वो प्रोग्राम, जो मैं हर बार बोल रहा हूँ पहले से, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। अभी लिस्ट, टपल, इस टाइप के डेटा टाइप सी लैंग्वेज में नहीं है। जो लोगों ने सी पढ़ा होगा तो देखिए यहाँ पे आउटपुट चेंज हो गया। पहले आया था दिस टाइप बिलोंग्स टू क्लास टपल, अभी जैसे मैंने सर्कुलर ब्रैकेट यहाँ पे निकाल के स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पे आ गया इट इज अ टाइप ऑफ क्लास लिस्ट। ओके, this is how we are moving further. Okay, slowly जाएंगे, तभी आप लोग को थोड़ा कैसे डिफाइन करना है वगैरह ये सब चीजें आपको समझ में आएगी। अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ म्यूट अनम्यूट, क्योंकि आप लोग डिस्टर्ब करते हो, तो ठीक है।
अभी जिसको क्या प्रॉब्लम है कोई इश्यूज बताइए प्रॉब्लम।